हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्राउन बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, आप भी अपनों के लिए बनाइएगा। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें 18 के मल्टीपल प्लस 1 करके फंदे लेने होंगे, यानी 127 फंदे मैं नीडल पे डालूंगी। यहाँ पे मैं 10 नंबर की सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्राउन बनाना। आज हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्राउन बना रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 18 के मल्टीपल प्लस 1 करके फंदे लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने 127 फंदे लिए हुए हैं, यानी 127 फंदे मैंने नीडल पे डाले हुए हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो से ही हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, शुरू के 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4। फर्स्ट रो है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फंदे हमारे टाइट रहते हैं। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7 8 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हमने 3 फंदों का एक करना है। ध्यान से देखिएगा, ये 3 फंदों का एक करेंगे। फ्रेंड्स, ये 3 फंदे हैं। 3 फंदों में से आगे के 2 फंदों को हम एक साथ सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। 2 फंदे ये और एक पीछे का फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुनते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। फिर से हम 3 फंदों का एक करेंगे। 3 में से आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। इससे क्या होता है, फंदा हमारा यहाँ पे सीधा हो जाता है। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुनते हुए। फिर से बीच में 15 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। और फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। ये 3 फंदे हैं। 3 फंदों में से आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से लेंगे राइट हैंड के नीडल पे, और वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। 2 फंदे ये और एक पीछे का फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुनते हुए। पहले हमने 8 फंदे बुने, फिर 3 फंदों का एक किया। फिर 15 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 3 फंदों का एक किया। फिर 15 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 3 फंदों का एक किया। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, बस 8 फंदे छोड़ के। फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। 15 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब 3 फंदों का एक करूँगी। 3 में से आगे के 2 फंदों को ऐसे सीधे फंदे की तरह उतारूँगी एक साथ, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लूँगी। 2 फंदे ये और एक पीछे का फंदा। तीनों फंदों का एक साथ मैं पीछे की तरफ से 3 का एक कर दूँगी, सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 8 फंदे बचे हुए हैं। इनको मैं सीधा बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6
7 8। तो फ्रेंड्स इस तरह से फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। 3 का 1 करते हुए हमने 7 जगह पे ऐसा किया है। फर्स्ट रो में पहले हमने 8 फंदे सीधे बुने, फिर 3 का 1 किया, फिर 15 फंदे सीधे बुने, फिर 3 का 1 किया। तो इस तरह से 3 का 1 करते हुए हमने 7 बार किया है, यानी एक बार में हमारे 2 फंदे घट रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से फर्स्ट रो में हमारे 14 फंदे घट गए हैं। फ्रेंड्स फंदे आप सिंगल धागे से ही डालिएगा। अब आते हैं सेकेंड रो बैक साइड में। यहाँ फिर से हम फंदे घटाएंगे। डिक्रीजिंग की रो है सेकेंड। इस तरह से हमने 4 लाइनों में लगातार फंदे घटाने हैं। पहले हमने इधर 8 फंदे सीधे बुने थे और पीछे की साइड में भी हम सीधा ही बुनेंगे, लेकिन अब हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने 7 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब 3 फंदों का हम 1 करेंगे। अब हमने कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो में तो हमने दोनों फंदों का एक साथ ऐसे लिया था, लेकिन अब हम क्या है बैक साइड की रो में हमने एक एक करके सीधे फंदे की तरह उतारना है। वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल को आगे की तरफ से, लेफ्ट हैंड की नीडल को ऐसे डालेंगे आगे की तरफ से, ऐसे लेंगे। इससे क्या है बीच वाला फंदा हमारा आगे आ गया है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों का 1 कर देंगे हम, ये उल्टा बुनते हुए। अब धागे को पीछे करेंगे। अब हमने 13 फंदे सीधे बुनने हैं। फर्स्ट रो में हमने बीच में 15 फंदे बुने थे, अब हम इधर 13 फंदे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से हमने 3 फंदों का 1 करना है। आगे के 2 फंदों को हम एक एक करके उतारेंगे सीधे फंदे की तरह, ऐसे ऐसे। वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल को इधर की तरफ से ऐसे डालेंगे दोनों फंदों में और ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को हम एक साथ 3 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को पीछे करेंगे और 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से ये 3 फंदों का हम 1 करेंगे। आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे एक एक करके और लेफ्ट हैंड की नीडल को ऐसे लेंगे दोनों फंदों को। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को पीछे करेंगे, फिर से 13 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 13 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। इस तरह से मैं लास्ट तक बुन लेती हूँ। लास्ट में 7 फंदे छोड़ के यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। अब फ्रेंड्स सेकंड रो के हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ मैंने 13 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करूँगी। अब ये 3 फंदों का 1 करना है हमने। आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे। लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे दोनों फंदों को ले लूँगी, जिससे क्या है बीच वाला फंदा हमारा आगे आ जाता है। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ में उल्टा बुनते हुए 3 का 1 कर दूँगी। धागे को पीछे करूँगी। अब 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स इस तरह से डिक्रीजिंग की सेकंड रो थी हमारी, जिसमें हमने यहाँ भी फंदे घटाए हैं और 14 फंदे हमारे इधर भी घट गए हैं। अब आते हैं सीधी साइड में। फ्रेंड्स इस तरह से हमने 4 लाइनें बनानी हैं। 4 लाइनों में हमने लगातार फंदे घटाने हैं। अब इधर हमने 7 फंदे बुने थे सीधे, इधर थर्ड रो में हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब 3 फंदों का 1 करेंगे। आगे के 2 फंदों को हम एक साथ उतारेंगे सीधे फंदे की तरह। ये राइट साइड है। वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे।
2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब पीछे हमने 13 फंदे बीच में सीधे बुने थे, इधर हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फिर से हमने 3 फंदों का 1 करना है। 3 में से आगे के 2 फंदों को एक साथ लेंगे हम, वापस से लेफ्ट हैंड की निडल पे ले लेंगे। इससे क्या है, चेन वाला फंदा हमारा सामने आ जाता है। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 11 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर 3 फंदों का 1 करेंगे। आगे के 2 फंदों को एक साथ हम राइट हैंड के निडल पे लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे दोनों फंदों को ले लेंगे। उसके बाद 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 11 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 11 फंदे सीधे बुन लिए हैं। फिर 3 का 1 करूँगी, फिर 11 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 3 का 1 करूँगी। इस तरह से मैं लास्ट तक बुन लेती हूँ 6 फंदे छोड़ के। अब फ्रेंड्स हम थर्ड रो के लास्ट में आ गए हैं। 11 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब 3 फंदों का 1 करूँगी मैं। आगे के 3 में से आगे के 2 फंदे हैं, उनको सीधे फंदे की तरह से उतारूंगी राइट हैंड के निडल पे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे दोनों फंदों को ऐसे ले लूँगी। 2 फंदे ये और आगे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ में पीछे की तरफ से 3 का 1 कर दूंगी सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में 6 फंदे बचे हैं, इनको मैं सीधा बुन लूँगी। 2 3 4 5 6। इस तरह मैंने लास्ट में 6 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इधर भी हमारे 14 फंदे घट गए हैं। अब आते हैं फोर्थ रो। ये हमारे डिक्रीजिंग की लास्ट रो है। इधर हमने 6 फंदे सीधे बुने थे, अब इधर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर 3 फंदों का 1 करेंगे। बीच में हमारा ये चेन वाला फंदा आ रहा है, यहाँ 3 फंदों का हम 1 करेंगे। आगे के 2 फंदों को हम एक एक करके ऐसे सीधे फंदे की तरफ उतारेंगे। वापस से लेफ्ट हैंड के निडल में ऐसे लेंगे दोनों फंदों को। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को पीछे करेंगे। थर्ड रो में हमने 11 फंदे बीच में बुने थे सीधे। अब इधर हम 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदों को हमने 1 करना है। आगे के 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से धागे को पीछे करेंगे और 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदों का 1 कर देंगे हम। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बीच में हमारा वो वाला फंदा है जिससे हमारे यहाँ पे चेन बन रही है। अब आगे के 3 में से आगे के 2 फंदों को हम एक एक करके उतारेंगे। एक साथ नहीं उतारना हमने, एक एक करके हम दोनों फंदों को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। इससे क्या है, चेन वाला फंदा हमारा आगे आ जाता है। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ में
3 का 1 कर दूंगी उल्टा बुनते हुए। धागे को पीछे करूंगी, फिर से मैं 9 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 3 का 1 करूंगी, फिर से 9 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 3 का 1 करूंगी। तो ऐसे लास्ट के 5 फंदे छोड़ के यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। फिर मैं अब हम 4th रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने 9 फंदे सीधे बुन लिए हैं। धागे को अपनी तरफ करूंगी। अब ये 3 फंदों का 1 करना है हमने। 3 में से आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह ऐसे एक एक करके उतारूंगी। वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लूंगी। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ में 3 का 1 कर दूंगी उल्टा बुनते हुए। धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स इस तरह से 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। 14 फंदे हमारे इधर भी घट गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अब मेरे नीडल पे 71 फंदे रह गए हैं। यही हमारे फाइनल फंदे हैं। आगे हमने क्या करना है, डिज़ाइन डालना है जिसमें हम फंदे भी बढ़ाएंगे और फंदे भी घटाएंगे, यानी फंदे हमारे बराबर ही रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये क्राउन कैप बनाई हुई है। आज हम सिर्फ क्राउन बना रहे हैं। क्राउन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, नीचे से स्टार्ट किया था, इतना पोर्शन हमारा बन गया है। अब आगे हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है और ये 5th रो है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम फंदे बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी, यानी फंदे हमारे बराबर रहेंगे। यानी 5th रो है। पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, जब हमने सीधा फंदा बुना तो एक बल पड़ने से हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ गया है। एक फंदा हमने सीधा बुन लिया है, 2 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब फिर से 3 फंदे का 1 करेंगे जैसा हम पहले से करते आए हैं। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह एक साथ उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे ऐसे। ये फंदा हमारा सीधा हो जाता है। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह यहाँ पे 3 फंदे से हमारा 1 फंदा हो गया है, यानी 2 फंदे हमारे घट गए हैं। 1 फंदा तो हमारा इधर बढ़ गया है, 1 फंदा हम इधर बढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा, बीच यहाँ हमने 3 फंदों का 1 करना है। बीच में हमारे पास बचे 7 फंदे। 7 फंदे से हमने क्या करना है, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो जो बीच सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। फिर से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। इससे एक जाली हमारी यहाँ बन गई है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर से 3 फंदों का 1 करेंगे। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये सेंटर का फंदा है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर से 3 फंदों का 1 करेंगे। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे एक तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे। ये 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरी रो में हमने यही करना है। फिर से 3 फंदों का 1 करूँगी, फिर 3 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर यार्न ओवर करूँगी, फिर 1 फंदा सीधा बुनूंगी, फिर से यार्न ओवर करूँगी, फिर 3 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर 3 का 1 करूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं लास्ट तक बुन लेती हूँ। फ्रेंड्स अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। 3 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा मैं सीधा बुनूंगी, फिर से धागे को अपनी तरफ करूँगी और 3 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3।
अब फिर 3 फंदों का एक करूँगी, आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारूँगी, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लूँगी। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ में पीछे की तरफ से 3 का एक कर दूँगी सीधा बुनते हुए। अब 3 फंदे मैं सीधे बुनूँगी, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को मैं सीधा बुन लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी एक फंदा सीधा बुना था, फिर हमने जाली डाली थी। लास्ट में भी हमने एक फंदा, इधर का लास्ट का फंदा सीधा बुना है, उससे पहले हमने जाली बनाई है। यानी कि 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है, इसमें कोई कुछ नहीं करना। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर्स हैं तो जाली वाले फंदे को ध्यान से बुनिएगा, कहीं स्लिप ना हो जाए। स्लिप हो जाएगा तो फिर काउंटिंग हमारी गलत हो जाएगी। इस तरह पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह 6 रो को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। सीधी साइड में 7th रो। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था 5th रो में, फिर हमने जाली डाली थी। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब 2 फंदे के बाद हमने जाली डाली है। अब फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब फ्रेंड्स, पहले एक फंदा था, इसके दोनों तरफ हमने जाली बनाई थी। अब बीच के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब 3 फंदों के किनारे पे हमने जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये हमारे बीच में है, सेंटर के 3 फंदे हैं, क्योंकि बीच में अब हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, आगे के 2 फंदों को हम एक साथ ऐसे लेंगे राइट हैंड के निडल पे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। इससे क्या होता है, ये फंदा हमारा सीधा हो जाता है। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों को ऐसे लेंगे राइट हैंड के निडल पे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे बुनेंगे सीधे, यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। मैं कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अब 7th रो की लास्ट में आ गए हैं। 3 फंदों का मैंने एक कर दिया है। अब 2 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2। धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे में सीधे बुन लूँगी, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2। फिर से 3 फंदों का एक करूँगी, आगे के 2 फंदों का ऐसे राइट हैंड के निडल पे लूँगी और दोनों फंदों को वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे दोनों फंदों को ऐसे ले लूँगी। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ में पीछे की तरफ से 3 का एक कर दूँगी सीधा बुनते हुए। अब 2 फंदे सीधे बुनूँगी, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2। इस तरह से 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रेंड्स, इस तरह 8th रो को उल्टा बुनते हुए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में 9th रो।
अब हमने शुरू के 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे यानी जाली बनाएंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे, 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे अब हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 5 फंदों के दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब हमने 3 फंदे का एक करना है। आगे के 2 फंदों को नेट वाइज ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे और 3 फंदों का एक कर देंगे हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, आगे के 2 फंदों को ऐसे सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे, 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो को हमने ऐसी बुनना है। यहाँ मैं लास्ट में आती हूँ। फिर फ्रेंड्स 9th रो के लास्ट में आ गए हैं। 3 फंदों का मैंने एक कर दिया है, फिर एक फंदा सीधा बुनूंगी। धागे को अपनी तरफ करके बीच में 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे, 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। इस तरह 9th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में 10th रो। 10th रो को पूरा हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। इस तरह 10th रो को उल्टा बुन के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में 11th रो। अब फ्रेंड्स सब ध्यान से देखिएगा। अब हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। अब 3 फंदों का हमने एक करना है। अब हमारा यहाँ पे कोई भी फंदा नहीं बचा हुआ है। अब हमने क्या करना है, जब हम 3 फंदों का एक करेंगे तो 2 फंदे हमारे घट जाएंगे। तो पहले हमने यार्न ओवर करके यानी जाली बना के एक फंदा बढ़ाना है। अब हमने फिर से 3 फंदों का एक करेंगे, आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे, 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। इस तरह एक जाली हमारी यहाँ पे बन गई है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे ये जाली वाला फंदा है। अब हमारा यहाँ पे कोई फंदा नहीं बचा हुआ है। धागे को अपनी तरफ करके बीच के 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 फंदों का एक करेंगे। उससे पहले हमने जाली बनानी है। आगे के 2 फंदों को ऐसे लेंगे सीधे फंदे की तरह, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे और 3 फंदों का हम एक कर देंगे पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ये जो बीच में हमारी चेन आ रही है, इसके दोनों तरफ अब हम जाली बना रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों को एक साथ हम सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे लेंगे, 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा,
तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और बीच में हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इस तरह 11th रो के लास्ट में आ गए हैं। 7 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे। आगे के 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इस तरह से 11th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में 12th रो है। अब इस रो में हम क्या कर रहे हैं, क्राउन का बॉर्डर बनाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम क्राउन का बॉर्डर बनाएंगे। ये 12th रो है। 12th रो को पूरा हमने सीधा सीधा बुनना है। इस तरह मैं पूरी रो को बुन लेती हूँ सीधा सीधा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 12वीं रो को पूरा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह से आप देख रहे हो कि हमारी एक धारी आ गई है यहाँ पे। इस तरह से मैंने टोटल 3 धारियाँ बनानी हैं, यानी 13 14 15 16। 4 रो को मैंने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। मैं बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये बैक साइड में मैंने 16वीं रो को पूरा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी 3 धारियाँ हो गई हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे क्राउन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं सभी फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। फ्रेंड्स यदि आप कैप बनाना चाहते हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सभी फंदों को लास्ट तक बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंदों को वाइंड ऑफ कर दिया है। अब मैं इस क्राउन को यहाँ साइड से सिलूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे मैंने पूरा सिल लिया है इसको। अब ये क्राउन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। क्राउन का इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैं मोती लगा दूँगी। यदि आपके पास स्टोन है तो आप स्टोन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मोती लगा देती हूँ मैं। फ्रेंड्स ये मोती पड़े हुए हैं मेरे पास, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे मैं मोती लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से बेबी क्राउन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली बन गया है। तो फ्रेंड्स बनाइए अपनों के लिए। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।